फैक्ट्री का काम कैसा जा रहा है? कोई मसला तो नहीं? नहीं भाई साहब, कोई मसला नहीं, सब ठीक है। मैंने सुना है कि तुमने कुछ पुराने लोगों को निकाल दिया वहां से। जी भाई साहब, कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा अहम समझना शुरू हो गए थे। उन्हें निकाल कर कुछ नए लोग भर्ती किए हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जब कोई गैर अहम खुद को अहम समझने लगे तो समझ जाओ कि उसकी अलविदा का वक्त आ गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, इसे माफ़ कर दें, सारी गलती इसी की थी। आपके बेटे ने जो इसके साथ किया बिल्कुल ठीक किया। आपके बेटे का कोई कसूर नहीं था, सब इसका कसूर था। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरे बेटे की संगत ही ठीक नहीं थी भाई साहब। मोहल्ले की बहू बेटियां भी इससे परेशान हैं। मुझे इसकी चाल चलन का पता होता तो मैं इसको खुद हवालात में डलवा के आता। अब अचानक कैसे पता चल गया ये सब कुछ? भाई साहब, मुझे मोहल्लेदारों ने बताया। मुझे माफ़ कर दे भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमें नहीं, तुम्हारे वालिद को तुमसे दोबारा कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दिया ना भाई साहब आपने। जाओ। भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि कबीर कोई गलत काम नहीं कर सकता। आप खामखा उसे लेके परेशान हो रहे थे। हाँ, क्या जरूरत पड़ी थी बाप बेटे को धमकी देने की? पहले ही कबीर इतना बिगड़ गया है और ऊपर से तुम उसको सर पर चढ़ा रहे हो। आगे वो किसी की नहीं सुनता। मजीद शय मत दो उसे। आइंदा से ख्याल रखूंगा भाई साहब। हर बार यही कहते हो और फिर उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हो। अब चुप क्यों लग गई तुम्हें? जवाब दो। भाई साहब, भतीजा है मेरा, प्यार करता हूँ, उससे रहा नहीं जाता। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं उसे प्यार नहीं करता? मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है भाई साहब। अगर प्यार करते हो तो इसे अपनी मजबूरी मत बनाओ, क्योंकि इंसान को मजबूरी में गलत और सही की पहचान खत्म हो जाती है। और ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही तुम्हारे हाथों से निकल जाए। जी भाई साहब। मेरे लिए तो उसके दिल में एहतराम रहा नहीं, कम से कम तुम्हारा और बानों का करता है। आपकी भी बहुत इज्जत करता है भाई साहब, सिर्फ मुंह से नहीं कहता, वरना प्यार भी बहुत करता है आपसे। मेरी उम्र में ना दिल ऐसे काम नहीं करता है। हकीकत पसंद आदमी हूं मैं, और हकीकत यही है कि खामखा की दुश्मनी पाल रहा है अपने दिल में मेरे लिए वो। भाई साहब, आलमगीर आपसे मिलना चाहता है। उसे कहो 2 दिनों के बाद आए, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। वो बाहर खड़ा है। तुमने रोका क्यों नहीं इसको? भाई साहब से इजाजत लेके फिर बुलाना था ना उसे। माफी मांगने आया, मिलना चाहते इनकार कैसे कर सकता था? मेहमान बनकर आया। अगर आप नहीं मिलना चाहते तो उसे वापस भेज देता हूं, जैसे आपकी मर्जी। बिठाओ उसे, मैं आता हूं। जी भाई साहब।
ये आपने अच्छा नहीं किया। बाहर गार्ड ने हमें इतनी देर रोके रखा। सर को आदत नहीं इंतजार करने की। तो फिर इंतजार की आदत बना लीजिए। सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि ना तो यहां पे कोई सर है और ना जनाब, यहां पे सिर्फ भाई साहब है। रुको, इतनी जल्दी क्या है? जरा तसल्ली तो कर ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकी तलाशी लेने की? तुम जानते हुए किन की तलाशी ले रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं कि क्या कर रहा हूं। हाथ ऊपर करो। और रही बात हिम्मत की, तो दुआ करना कि कभी मेरी हिम्मत देखनी ना पड़े। बहुत गलत कर रहे हैं आप। हैरत है, हमारी मेहमान नवाजी को गलत समझ रहे हैं आप। कभी अच्छे लोगों से मुलाकात नहीं की आप लोगों ने। तसल्ली हो गई है तो चले अब। इंतजार करो। हाँ, तो फिर क्या कहा उसने? भाई साहब, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो समझ नहीं रहा है। भाई साहब, आलमगीर आपसे जरूरी बात करना चाहता है। जब फोन पर बात हो गई थी तो फिर आने की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे कहा था कि आप बाहर इंतजार करें। फोन पे आपने अपनी कही थी, मेरी नहीं सुनी, इसलिए मुलाकात जरूरी थी। आप चाहे कुछ भी सुना लें या बता लें, मेरी बात वही रहेगी। अरे भाई साहब, सर की बात सुन तो ले। इन्हें बोलने का मौका तो दे। मौका दिया है तभी तो सामने खड़े हो। मुद्दे पर आए। साबिर ने आपसे जो कुछ कहा है वो पूरा सच नहीं। तो क्या है पूरा सच? हर सियासतदान एक बिजनेसमैन भी होता है। सियासत चमकाने के लिए मजबूरन कई गैर कानूनी काम करने पड़ते हैं ताकि कुर्सी बची रहे। वक्त कम है मेरे पास। अरे कमाल करते भाई साहब आप। इनका वक्त तो आपसे भी ज्यादा कीमती है। लोग घंटों इंतजार करते हैं इनसे मिलने के लिए। चलो बाहर। और तब तक बाहर रहना जब तक अंदर बात खत्म ना हो जाए। चलो। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया है उस कारोबार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बात यह कि मैं सियासतदान ज़रूर हूँ, लेकिन अगर वादा कर लूँ तो वफा करता हूँ। हम सियासतदानों पे यकीन तो नहीं करते, लेकिन चलिए, अगर आप इतने यकीन से ये बात कह रहे हैं तो देख लेते हैं। आते हैं। जी चलिए। एक और बात करनी है मुझे आपसे। एक ऑफर है मेरे पास, फायदा हम दोनों को होगा। सुन लेंगे तो इनकार नहीं करेंगे। बेहिसाब मुनाफा है इस काम में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप मेरा साथ दें तो इतना मुनाफा होगा जितना आपने किसी कारोबार में नहीं देखा। हम ही क्यों? ये काम तो आप किसी के साथ भी मिलकर कर सकते हैं।
कर सकता हूं, लेकिन मैं मुस्तकिल बुनियाद पे ये काम करना चाहता हूं। इसलिए मुझे एक मुस्तकिल मिजाज इंसान की ज़रूरत है अपने साथ, जैसे कि भाई साहब। कीमत जो आप चाहें, और वक्त के साथ साथ बढ़ भी सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। महीने में कितनी डिलीवरीज होंगी? जितनी भाई साहब चाहें। डिलीवरीज जितनी बढ़ेंगी, मुनाफा उतना ज्यादा होगा। फिर क्या फैसला है आपका? हाँ समझू मैं। अगर हाँ होती तो अब तक सुन चुके होते। हमें मुनाफे से ज्यादा अपनी रेपुटेशन अच्छी से। ऐसी ऑफर बार बार नहीं आती। फिर भी फैसला आपका है। सोचें समझें, फिर मुझे बता दें। जल्दी नहीं है मुझे कोई।